होगा। ठीक है, तो एक बार हम क्विकली सब कुछ बता दे रहे हैं कि x ऑफ n अगर इवन है, ठीक है, तो अगर x ऑफ n इवन है तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, x ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस n। एग्जाम्पल के तौर में देखो, ये एक सिग्नल है मेरा, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक ना। मान लो इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, रुक जाओ, ये मेरा एक सिग्नल है, ठीक है। ये क्या है, -2 है, -1 है, 0 1 2, ठीक है। और एम्पलीट्यूड देख लो, ये 2 पे है, ये 1 पे है, ये 1 पे है, 1 पे है, ये 2 पे है। अब ये सिग्नल इवन है कि ऑड है, कैसे चेक करोगे, इसका मिरर इमेज ले लोगे, कहाँ पे, वर्टिकल एक्सिस का अबाउट। देखो इसका एक्सिस का अबाउट मिरर इमेज लो, एग्जैक्ट सिग्नल बन रहा है, सेम है, इसका मतलब सिग्नल क्या है, इवन है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली देखो दूसरा चीज़, अगर सिग्नल x ऑफ n अगर ऑड होगा तो क्या होगा, जब ऑड होगा तो x ऑफ n इक्वल टू -x ऑफ -n होगा। चलो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो ये एक सिग्नल है, ठीक ना, ये देखो यहाँ, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, यहाँ 0 में कुछ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। अब देखो ये 2 है, मान लो ये 1 है, ये 0 1 2, यहाँ पे यहाँ पे -1, यहाँ -2, ठीक है। ये भी -1 -2। अब देखो ये सिग्नल इवन है कि ऑड है, कैसे चेक करोगे, पहले इसके अबाउट मिरर इमेज लिए, जैसे तुम इसमें मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट उधर चल जाएगा। फिर जब इसके अबाउट मिरर इमेज लोगो तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो एग्जैक्ट बन जाएगा। देख के समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ इंश्योर होगा कि x ऑफ 0 जो होगा हमेशा 0 होगा, तो बीच वाला वैल्यू 0 है, अगर वो 0 नहीं हुआ ना तो कभी ऑड बनेगा ही नहीं। तो ओरिजिन पे हमेशा 0 आना चाहिए ऑड के केस में, चाहे कंटिन्यूअस हो या फिर डिस्क्रीट हो। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि समेसन। देखो जब हम लोग इंटीग्रेशन कब करते हैं, कोई चीज़ जब कंटिन्यूअस होता है ना तब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जब चीज़ डिस्क्रीट होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, समेसन। तो समेसन -∞ से ∞, सिंपल है, इंटीग्रेशन इज रिप्लेस बाय व्हाट, समेसन, ठीक है। -∞ से ∞ x ऑफ n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऑड सिग्नल हुआ तो इसका इंटीग्रेशन समेसन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ, तुम लोग खुद ही बताओ, यहाँ वैल्यू क्या है 1, यहाँ वैल्यू 2 है, 1 + 2 कितना हो गया 3। वैसे देखो -1 -2 तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल -3 + 3 यानी 0, समेसन हमेशा 0 आ जाएगा, है ना। सीरीजन समझ रहे हो, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे बाकी चीज़ क्लियर करते हैं। हाँ बोलो। देखो जैसे देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मेरा सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। सिग्नल को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 2 1 5 0, ठीक है, 5 1 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है। अब बताओ ये सिग्नल ऑड है कि इवन है, कैसे चेक करोगे, इसका दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ये मिरर इमेज लोगे, देखो इधर जो चीज़ है उधर भी यही चीज़ है, ये सिग्नल ऑड है कि इवन है, बोलो। ग्रेट, ये नहीं सही बोल, इवन है, ठीक है। अब मान लो xt तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, देखो xt लिखा हुआ तुम्हारा -2 -1 -5 0 5 1 2, ठीक ना। अब देखो ये तुम्हारा ओरिजिन है। अब ओरिजिन से जैसे जैसे फ्लिप करोगे फिर उसका नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेना मतलब वो सारा वैल्यू को माइनस से रिप्लेस करना है, तब जाके देखो मैच कर रहा है ना, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब हम वहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जहाँ पर भी ऑड सिग्नल है उसका समेसन हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो इसका सारा वैल्यू को सम करो, कितना हो जाएगा, -2 -1 -5 + 0 + 5 + 1 + 2। देखो क्या आ रहा है, सारा का समेसन 0 आ रहा है। हाँ, लेकिन इवन का सारा पार्ट को ऑड ऐड करो, 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन हाँ यहाँ पे और एक हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि जो हम लोग -∞ से कर रहे थे ना, ज़रूरत नहीं है, तुम 2 टाइम्स करके 0 से लेके इन्फिनाइट कर दो, किसको, x ऑफ n को। तो देखो तुम दोनों पार्ट को ऐड करने से अच्छा तुम आधा को ऐड करो, उसको उस पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो आधा ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 1 6 2 8, तो 2 × 8 यानी 16। तुम पूरा को ऐड करो या फिर आधा को ऐड करो, आधा को ऐड करके 2 कर दो। तो ये सेम चीज़ हम लोग इंटीग्रेशन के लिए देखे थे कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, तो अब बोलो कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में कोई अंतर है,
बस खाली वैल्यू का अंतर है, बाकी सब दूसरे में सिर्फ यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा टाइम का इंस्टेंट जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो क्या हो जाता है डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू हो जाता है। यानी यहाँ पे 0 था तो यहाँ -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 है ना। चलो अब एक एग्जांपल ले ले, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सब कॉपी पेन निकालो, आधा तुम लोग बनाओगे आधा हम बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो एक हम बना देते हैं फिर तुम लोग बनाना। जैसे x ऑफ n मेरा एक सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, x ऑफ एक सिग्नल दिया हुआ है 1 2 3 4। अब एक बात बताओ, ये यहाँ पे अगर इसका ओरिजिन है तो ये सिग्नल इवन है कि ऑड है, बताओ। सिग्नल इवन है कि ऑड है? देखो इवन ऑड तो डिस्क्रीट में, हाँ डिस्क्रीट के केस में ना इवन ऑड चेक करना और आसान है। क्यों? क्योंकि जहाँ ओरिजिन है उसका इधर जितना वैल्यू होगा इतना उधर भी वैल्यू होना चाहिए, मस्ट कंडीशन। अगर है ही नहीं तो सिग्नल तो सिंपल नैनो है, अगर नहीं अगर वो मैच कर रहा है तो फिर हम वैल्यू चेक करेंगे। तो हम वैल्यू चेक करने के पहले ही बोल सकते हैं। तो ये सिग्नल क्या है मेरा NENO। तो यहाँ पर भी तुमको अगर बोलेगा कि तुम क्या करो x इवन पार्ट निकालो और x ऑड पार्ट निकालो, तो फार्मूला क्या है सेम है। तो x इवन पार्ट ऑफ n का फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो? पहले सिग्नल को लिखो फिर उसको ऐड कर दो, किसका? उसका रिवर्सल लेके, ठीक ना, बाई 2 कर देना। सिंपल सिमिलरली क्या है यहाँ पे जब करोगे तो बताओ बोलो x ऑड ऑफ n करोगे तो क्या x ऑफ n माइनस ऑफ x ऑफ माइनस n बाई 2, ठीक ना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये जो बाहर माइनस है ना इसका मतलब है कि तुमको ये अंदर वाला वैल्यू पे माइनस से रिप्लेस करना है। अगर अंदर n पे माइनस है इसका मतलब क्या करना है, तुमको मिरर इमेज लेना है। ये जो नीचे वाला होता है ना वैल्यू 0 1 2 -1 2, ये वाला वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वाला n को। और जो बाहर वैल्यू है वो किसको? ये ऊपर वाला को, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रहे। तो चलो इसको बनाते हैं, देखो कितना आसान है। देखो सबसे पहले क्या करो, तुम क्या ड्रॉ करो, सबसे पहले ड्रॉ करो x ऑफ n। तो x ऑफ n तुम्हारे पास है क्या है 1 2 3 4। ओरिजिन कहाँ पे है? इस जगह पे। अब बोल रहा है x ऑफ माइनस n ड्रॉ करो। तो x ऑफ माइनस n ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 तो वहीं रहेगा, 3 वाला पार्ट इधर आ जाएगा, यानी यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा? देखो चेंज यही होगा कि ये तो मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है -1 है। अब जब ओरिजिन तो चेंज नहीं हुआ, ओरिजिन तो वहीं पे है 0 पे, तो यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे +1, यहाँ तुम्हारा ये क्या हो गया बताओ तुम लोग बताते ही नहीं हो। -1 ये -2, बताओ यहाँ पे कोई किसी को कोई दिक्कत x ऑफ n और x ऑफ माइनस n ड्रॉ करने में? आई होप नहीं, ठीक है। अब क्या करो, इसको ऐड करो। किसको ऐड करो? x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस n को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। तो पहले ऐड कर लेते हैं। अब बताओ कहाँ कहाँ वैल्यू होगा? पहले टाइम इंस्टेंट लिख लो। टाइम इंस्टेंट कहाँ कहाँ होगा? -2 पे है, 1 पे है, 0 पे है, और कहाँ है बोलो? कहाँ? 1 पे है, 2 पे है, 2 पे है। अब वेल अंदर ऐड करो, क्या होगा? देखो -2 पे क्या होगा 4, -1 पे बोलो 3 कैसे होगा? वहाँ पर -1 पे वैल्यू है, यहाँ पर भी है, तो ऐड करोगे तो 3 कैसे होगा? 4 ना होगा? हाँ 0 पे 4, 1 पे और 2 पे 4, आगे और कुछ नहीं है, यहीं तक है। अब ओरिजिन कहाँ मिला मेरा? इस जगह पे। अब क्या करना है, इस सारा वैल्यू को तुमको 2 से डिवाइड करना था, 2 से डिवाइड कर देना, यानी 2 2 2 2 हो जाएगा, है ना। अब एक बात बोलो, ये सिग्नल इवन है या नहीं? एक बार हाँ ना भरो, बता। ये सिग्नल इवन है? बोलो। बन गया इवन। हम 20 से चेक किए, सेम एलिमेंट था दोनों साइड में, और दोनों का वैल्यू दोनों साइड सेम ही था, है कि नहीं? मजा आ गया। चलो इसका ऑड पार्ट निकालो। और जब इसका ऑड पार्ट निकालोगे तो वो भी आसानी है, कुछ नहीं करना है। ऑड पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो इसको हटा देते हैं, यहाँ वाला, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तुमको क्या लिखना पड़ेगा? -x ऑफ माइनस n। तब जब बाहर माइनस लगता है इसका मतलब क्या होता है? अंदर वाला वैल्यू को किससे रिप्लेस करना है? माइनस से। तो क्या हो जाएगा? -4 -3 -2 -1। ओरिजिन कहाँ पे था? ये वाला सिग्नल का ओरिजिन कहाँ पे था? -2 पे ही था। ओरिजिन तो वहीं पे था ना जहाँ पे था,
हम सिर्फ वैल्यू को माइनस से रिप्लेस किए हैं। तो ये क्या है, 0 है, ये क्या है, 1 है, -1 -2। अब क्या करो, तुमको किसी को इसको ऐड करना है, ये दो सिग्नल को, देखो ये वाला चीज़ ना करना है, कितना मोटा हो गया, ये क्या करना है, ये वाला चीज़ को लिखना है, क्या, ये दोनों को ऐड करके, देखो x ऑफ n है, -x ऑफ -n है, दोनों को जब ऐड करोगे तो तुम्हारा x ऑड ऑफ n बनेगा। x ऑड ऑफ n कैसे बनेगा, सबसे पहले तुम टाइम इंस्टेंट सब लिख लो। टाइम इंस्टेंट तुम्हारा क्या क्या है, बोलो, -2 पे है, -1 पे है, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है। बोलो 2 पे वैल्यू बोलो, क्या है 2 पे, बोलो, -4 ना, ऊपर 0 है और यहाँ पे -4 है, तो दोनों ऐड करोगे तो -4 होगा ना। और बोलो -1 पे बोलो, -1 पे क्या होगा, -2। और बोलो 0 पे बोलो, 0, 1 पे, हाँ 1 पे 2, हाँ, और इस पे 4। अब एक बात बताओ, ये सिग्नल ऑड बना, देखो इसके एक्सिस के अबाउट दोनों तरफ सेम एलिमेंट, देखो वो उसका मिरर लेके उसका नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो सिग्नल ऑड बन गया। अब फिर तुम क्या करो, इसको वेरीफाई करो। अब तुम क्या करो, हमको एक काम करो, तो दोनों पार्ट बोलो, हम लोग क्या क्या निकाले, एक्स इवन ऑफ n क्या निकाले थे, बोलो वैल्यू बोलो क्या क्या था, बोलो क्या क्या निकाले थे, 5, 5 को 2। अच्छा, एक चीज़ और भूल गए यहाँ पे, एक चीज़ क्या मिस कर दिए बोलो तो, डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2 डिवाइड 2। चलो, और ये वैल्यू हमको इधर बोलना, ठीक है, बोलो पहले 5 को 2 था, है ना, ओरिजिन कहाँ पे थे मेरा, इस जगह पे, ठीक है। चलो अब ऑड पार्ट बोलो, x ऑड ऑफ n, -2 -1 0 1 2, है ना। चलो, अब ये सिग्नल क्या बना, x ऑफ, तो हमको पता है दुनिया का कोई भी सिग्नल क्या होता है, हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, x ऑफ इवन पार्ट, x ऑफ ऑड पार्ट। अब बताओ, ये दोनों को ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलना चाहिए था, तुम्हारा ओरिजिनल सिग्नल। तुम्हारा ओरिजिनल सिग्नल क्या था, पहले बोल दो कोई, ओरिजिनल सिग्नल क्या था, कोई बोलो, ओरिजिनल सिग्नल, हाँ x ऑफ n क्या था, 1 2 3 4, ओरिजिन कहाँ पे था, 2 पे। अब ये दोनों सिग्नल को ऐड करो, ये सिग्नल कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -2 -1 0 1 2। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओरिजिन है, 2 पे क्या हो जाएगा, -2 पे ऐड करोगे तो बोलो 0, 1 पे बोलो, -1 पे 1, 0 पे 2, 1 पे 3 4। देखो ओरिजिनल सिग्नल रिकवर हो गया, बन गया, है ना। चलो, मजा आया, हाँ बोलो।